मेरे बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी यहाँ पढ़े लिखे हैं, वो पर्चा लेकर के फेंकना मत, वो फाड़ना मत। अगर आपको लगता है कि पर्चा हम पढ़कर संभाल के रखेंगे तो हाथ में पकड़ना, वरना हमें वापस कर देना और किसी के काम आएगा। इस पर्चे में जो लिखा हुआ है ये हम करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हजारों साल तक तो हमें गुलाम बना करके रखा। ना हमारे पास धन है, ना धरती है, ना जमीनें हैं, ना अच्छे मकान है, ना अच्छे रोजगार है। हमारे पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, हमारे पास बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल के मालिक भी नहीं है हम लोग। लेकिन फिर भी हम अपनी मेहनत से मजदूरी करके इस देश में अपना जीवन गुजार रहे हैं, अपने जीवन को आगे चला रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनको रोटी खिला रहे हैं, इनके तन पे कपड़ा ला रहे हैं, अपनी बेटियों की इज्जत से शादी भी कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत। लेकिन इस देश में मात्र 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास इस देश की 90% धन धरती है, जमीनें हैं, फैक्ट्री है, रोजगार है, पैसा है। और 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास 10% भी पैसा नहीं है। आज हम गरीब से भी गरीब होते जा रहे हैं, आज हम पीड़ित से भी पीड़ित होते जा रहे हैं। इसलिए आज हम परेशान हैं। इसीलिए चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी का गठन किया, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया। अभी तो हमारी सरकार नहीं है, अभी हमारे एमपी और एमएलए भी नहीं है, अभी हमारा एक सांसद है, हमारे खुद चंद्रशेखर आजाद, और नगीना से सांसद बने और इतने वोटों से जीते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा वोट मिले उन्हें। इतने वोटों से चंद्रशेखर आजाद जीते और जीत करके उन्होंने जब उन्हें मौका मिला संसद में बोलने का, तो इस देश में रहने वाली सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों के बारे में बोला, किसानों के लिए बोला, पहलवानों के लिए बोला, पिछड़ों के लिए बोला, दलितों के लिए बोला, इस देश की 100% जनसंख्या के हितों के लिए बोला, देश की उन्नति के लिए बोला। चंद्रशेखर आजाद को एक बहुत छोटा सा मौका मिला है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी, बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सरकारों से हमारी मांग है कि जो ये सरकारी स्कूल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में भी लिखा है, और उनका ये सपना भी था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो इस देश में रहने वाले दलित, पिछड़ी, आदिवासियों के जो बच्चे हैं, हमारे समाज के जो गरीब बच्चे हैं, इनको कक्षा 1 से कक्षा 12 तक फ्री में सामान्य जरूरी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन आज सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या बीजेपी, इन सरकारों ने शिक्षा को ही बेच दिया, शिक्षा का ही निजीकरण कर दिया, स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, स्कूल को प्राइवेट बना दिया। आज एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक महीने के 2 या 2.5 हजार रुपए लगते हैं। आप भेज कर देखो सरकारी स्कूल को छोड़कर सीबीएसई बोर्ड में। हमारी ये मांग है कि भाई जिस घर में 4 बच्चे हैं वो अपने 4 बच्चों को 10,000 रुपए महीना कैसे पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा? अगर सरकार चाहे तो ये बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं। अगर फ्री नहीं पढ़ा सकते तो इनकी फीस 200-250 रुपए महीना कर दो, ताकि सबके बच्चों को शिक्षा मिल सके, ताकि सबके बच्चों को शिक्षा मिल सके।